वीकेंड का वार एपिसोड है। ये लोग प्रोमो तो ऐसे ऐसे लेकर आते हैं कि ना जाने क्या ही होगा आज एपिसोड में। ऐसे पागल बने बैठे रहते हैं हम पूरे दिन और उस पे अपना प्रोमो पर एक से बढ़ के एक रिव्यू दे रहते हैं, पर ये लोग मतलब एपिसोड में कुछ और ही दिखा जाते हैं। अब दो चार टॉपिक जो हुआ आज, देखो मेकर्स क्या करते हैं ना, वो उसी चीज़ को दिखाएंगे जो उनको चाहिए। वो रियलिटी हमें कभी नहीं दिखाते हैं। उनको अगर जो है कि इसे गलत ठहराना है तो गलत है, इसको सही करना है तो वो सही है। वो अपना एक एंगल बना लेते हैं डे वन से, जो कि ट्रॉफी तक, लास्ट फिनाले तक ये दे चलते रहता है। अब आज क्या हुआ, आज तो श्रुतिका चुम का टॉपिक बाद में आएगा, पर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से आज श्रुतिका को चार्ज कर दिया सलमान ने नहीं, मेकर्स ने। क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें ना वैसे टॉक्सिक दोस्ती, टॉक्सिक रिलेशनशिप, लड़ाई झगड़े चाहिए। अगर जिस तरह से श्रुतिका बोल रही है कि शिल्पा मैम वहाँ बाथरूम से हट जाती होती तो मैं चुम से सुलझा लेती और हम दोनों एक हो जाते। ये सच में लगता है आप लोगों को? अगर जो उससे मेकर्स होने नहीं देंगे, अगर जो उन दोनों का एक ही होना होता तो आज सलमान खान आते, आराम से जो रियलिटी थी वो बताकर इस झगड़े को ख़त्म कर देते। पर नहीं, मेकर्स को है कि अच्छा ये एंगल बन रहा है, ये झगड़ा चल रहा है, इसे और बढ़ाना है। अब सारे और भी बातें मैं वन बाय वन आऊँगी और ये टॉपिक लास्ट में है तो चलो इसमें थोड़ी-सी बातें करेंगे। अब सबसे पहले चाहत, चाहत के साथ क्या हुआ? चाहत के लिए वो बहुत अच्छा हुआ। चाहत को, गेम को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। और जिस तरह से भई सलमान खान, अभी तक क्या हुआ था, ईशा की मम्मी आई थी। ईशा की मम्मी आकर उन्हें अपना जो भी होता है अपनी बेटी को समझा-बुझा कर गई हैं, बेटी ये करो, बेटी वो करो। करण के साथ क्या हुआ, करण का एक दोस्त आया, उन्हें रास्ता दिखाया, समझा के गया। तुम ऐसे न वैसे जा रहे हो, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, ये नहीं ये करो। अब भाई सलमान खान सलमान खान आते हैं और एक तो आज के दिन से मतलब पॉडकास्ट तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा आजकल फेमस है। बहुत लोगों का काम बन गया है और बहुत लोग पैसे भी कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आज भाई पॉडकास्ट कर रहे हैं सलमान, वो भी चाहत पांडे के साथ। अब आप समझ रहे हो चाहत का गेम यहाँ से यहाँ जाएगा। और एक्चुअली देखो ना तो कहीं न कहीं मतलब डे वन से गर्ल्स में, मुझे शुरू से ही गर्ल्स किसी का गेम गेम नहीं दिखता है। एक ईशा थोड़ी-सी ज़बरदस्ती में फ़ेमस है, क्योंकि ईशा चुगली ग्रुप की हिस्सा थी, एलिस थी। अब तो वो चुगली ग्रुप भी नहीं रहा, वो ख़त्म ही हो गया है। ईशा फ़ेमस है क्योंकि वो विवियन को पहले से जानती है, विवियन के साथ शो किया है, कलर्स के साथ शो किया है। तो इसलिए ईशा को नहीं चाहते हुए भी मतलब जो बीच-बीच में बिग बॉस जो उसका चुगली दिखाते थे, क्या वो ज़रूरी था? वो गेम था? वो सच में गेम का हिस्सा था? नहीं। पर उन्हें है कि दिखाना है, ईशा को स्क्रीन टाइम देना है, तो भाई ईशा कुछ कर तो रही नहीं है, तब क्या दिखाएँगे? अगर जो वो बैठकर लोगों का बिचिंग कर रहे तो उसे ही दिखाएँगे, पर दिखाएँगे तो ज़रूर। तो ये एक एंगल बना दिया मेकर्स ने स्टार्ट से ही, और ये चीज़ें अभी तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा था। अब एलिस चली गई, ईशा का वो भी गेम खत्म हो गया, तो कुछ बचा नहीं। अब जो अविनाश के साथ झगड़े, अब आज का प्रोमो में जैसा दिखाया गया है कि ईशा का सलमान खान क्लास लगा रहे हैं कि भाई तुम अविनाश के इतना पीछे पड़ गई क्यों गई हो? जब वो बोल रहा है कि मुझे राशन पे नहीं लड़ना है तो तुम अपने जिद पे आ गई, तुम अपने ईगो पे आ गई। ईशा बोली कि नहीं, थोड़ा-सा ड्रैग हुआ, थोड़ा-सा? क्या ही? तूने तो पूरा ही ड्रैग कर दिया। भाई ड्रैग किया तो इतना किया कि बंदे को फ्रेंड ज़ोन में डाल दिया। सारा बर्तन धुलवाने के बाद, सारा काम करवाने के बाद फ्रेंड ज़ोन में बैठा दिया। उसके अलावा किसी भी लड़की का गेम इस बार सीज़न में नहीं था। एक थी लड़की चाहत, जिसका गेम मुझे डे 1 से
मैंने बोला था कि ये लड़की टॉप 5 टॉप 3 में ज़रूर जाएगी, क्योंकि भाई बॉयज़ जो है ना, करणवीर मेहरा, अविनाश का गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कभी-कभी वो बिलो द बेल्ट चला जाता है और बहुत जगह उसके मुद्दे सही भी होते हैं। पर बिग बॉस ने क्या किया है ना, उसे एक विलन का टैग दे दिया है। एज़ अ विलन उसको दिखा दिया है। तो बिग बॉस ना उस चीज़ों को बदलते नहीं हैं। अगर जो अविनाश को विलन दिखा दिए तो पूरे सीज़न उसको विलन वाला ही उसका साइड दिखाएँगे। देखो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो वो लोग बैठे हुए हैं कंटेस्टेंट, वो 24/7 वहाँ पे बैठे हुए हैं। यार लड़ेंगे, झगड़ेंगे, प्यार करेंगे। जैसे कि आप लोग लाइव फीड में अब ऐसे देखो, अभी डे 1 से मेकर्स का चाह है कि विवियन वर्सेस करणवीर मेहरा हो, जो कि वो ना हो रहा है और मुझे ना लगता है कि वो होगा। क्योंकि आज भी इस चीज़ को सलमान ने बोला कि विवियन खाना बनाता है और सबसे पहले टेस्ट किसे कराता है, तो करण को। ये चीज़ें मैंने कितनी बार अपने वीडियो में डाला है। जिस तरह से टाइम गॉड का टास्क हार गया था करण, उसके बाद विवियन उस टास्क में जैसे ही विवियन निकल गया था, विवियन बिल्कुल आराम से बाहर बैठा हुआ था। भाई करो, तुम लोग कर रहे हो, अपने-अपने कंधों पे वज़न लेके घूम रहे हो, घूमो। शिल्पा पीछे-पीछे घूम रही है क्योंकि शिल्पा संचालक है। बाकी घर वाले आस-पास कोई थे भी नहीं, ना किसी को कोई डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहा था, जबकि बिग बॉस ने बोला था कि आप जिसे बनाना चाहते हैं, हर बार जैसे टास्क होता है, पर उस वो टास्क को कोई और घर वाला कर ही नहीं रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस 5 पीपल हू वर बिग बॉस के तरफ से डाले गए थे कि करण एडिन को लेके घूम रहा है, अविनाश ईशा को लेकर घूम रहा है और शिल्पा खुद घूम रही है क्योंकि वो संचालक है। उसके अलावा छठा आदमी कोई था ही नहीं वहाँ पे। पर जैसे ही ये टास्क ड्रॉप होता है, शिल्पा बोल देती है कि आउट हो गया है, विवियन तब झट से आता है और जिस तरह से करण का ऐसे-ऐसे उसका सिर करके और खींचकर उसे हग करता है, वो बहुत लंबे, मतलब मुझे लगता है 2 मिनट तक मतलब उसे गले ही लगाए रह गया। तो दैट वाज़ प्योर इमोशन, प्योर बॉन्ड, प्योर फ्रेंडशिप। जो ये दोनों बार-बार कहते हैं ना कि 12 साल से जानते हैं, 12 साल से हमारी एक-दूसरे को मतलब दोस्ती है, तो वो लाइव फीड में दिख जाता है। नहीं चाहते हुए भी कुछ-कुछ सीन बिग बॉस को मेकर्स को एपिसोड में दिखाना पड़ता है। इनकी रील्स से कट जाती हैं। दोनों एक-दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं, हँसी-मज़ाक कर रहे होते हैं। तो बिग बॉस वाले जो मेकर्स हैं ना, ये इनका जो ये वाला प्लान है ना, विवियन वर्सेस करणवीर, ये कभी नहीं होगा। मैं आज ही बता दे रही हूँ आप लोगों को। ये होगा ही नहीं कभी। क्योंकि सही बात है कि अब दोनों ही मजबूर हो गए हैं। क्योंकि इनके सामने ना एक-दूसरे के बारे में बुलवा दिया जाता है। एक-दूसरे के बारे में कुछ न कुछ कहवा दिया जाता है, जबकि ये लोग कहते नहीं हैं। जिस तरह से दोनों एक-दूसरे का केयर करते हैं, उस चीज़ को बिग बॉस नहीं दिखाएँगे क्योंकि अच्छा चीज़ इनको दिखाना ही नहीं है। झगड़े, लड़ाई, गाली-गलौज बस यही दिखाएँगे। तो वो मेकर्स का अपना एंगल होता है जो चल रहा होता है, नॉट फॉर दिस सीज़न। वो हर बार ऐसा होता है कि वो जिसे जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा ही दिखाते हैं। अब देखो ये लोग वहाँ पे 24/7 हैं, पर हमें उस 24 आवर्स नहीं, इवन कि 2 दिन, 3 दिन का, हमें जो एपिसोड दिखाया जाता है वो 2 दिन पीछे चल रहा होता है। सो ऑलरेडी हमसे 2 दिन आगे चल रहा होता है। ठीक है? हम 2 दिन पीछे का देखते हैं एपिसोड में और उसके भी 1-1 सेकंड का क्लिप काट-काट के वो हमें दिखाते हैं। तो हमें एक्चुअल चीज़ नहीं समझ में आ पाता है। पर मुझे जितना रियलिटी समझ में आता है, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी और आप लोग अपना राय ज़रूर बताना। अब देखो आज जो पॉडकास्ट हुआ चाहत एंड सलमान सर के बीच में, इससे किसे फ़ायदा होगा? मेकर्स को? बिल्कुल होगा। चाहत को तो होगा ही, मेकर्स को बिल्कुल होगा। क्योंकि डे 1 से बिग बॉस का जब मेकर्स है, वो विवियन वर्सेस चाहत दिखाना चाहते थे। अभी क्या हुआ? जैसा कि सलमान ने भी बोला कि 2 हफ्ते से आप ढीले पड़ गए हो। आपका गेम नहीं दिख रहा है, आपका ओपिनियन नहीं दिख रहा है और मैं सच बताऊँ तो 2 हफ्ते से विवियन नहीं दिख रहा है घर पे। क्योंकि विवियन का और मुद्दा किसी से है ही नहीं। विवियन को चाहत से ही है। चाहत थोड़ा बहुत रजत के साथ भी दिख जाती है, जब से दिग्विजय आया है तो उनसे भी उनकी अच्छी दोस्ती है। हालाँकि वो सारे क्लिप ना हमें लाइव फीड में देखने मिलता है, एपिसोड में बहुत कम दिखाते हैं।
हाँ, इनकी नोक-झोंक और इनका जो एक मतलब प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, दुश्मनी जो रजत के साथ है वो तो दिखाता है। दिग्विजय के साथ तो बिल्कुल ही नहीं दिखाया है। जबकि मैं आपको बता दूँ कि दिग्विजय और चाहत की बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छी बॉन्ड एक-दूसरे के साथ ये लोग शेयर करते हैं। बहुत एक-दूसरे का केयर करते हैं। चाहत ने बोला भी है कि मुझे वो ग्रुप पसंद नहीं है, इट मीन्स कि करण लोग का ग्रुप पसंद नहीं है, पर मैं दिग्विजय के लिए जाकर वहाँ पे बैठती हूँ। तो चाहत तो तब भी दिख रही है, पर विवियन नहीं दिख रहा है। उधर अपना अब वो जो ग्रुप था वो खत्म हो गया है, चुगली ग्रुप द फिनिश्ड। अब उसमें जो ईशा और अविनाश है, वो दोनों आपस में ही लड़े पड़े हैं, कटने-मरने के लिए तैयार हैं। प्यार, मोहब्बत, इज़हार, दोस्ती, दुश्मनी ना जाने क्या है दोनों के बीच में, पर कुछ तो अपना चल रहा है। विवियन उन लोगों से बिल्कुल दूर है, क्योंकि विवियन को पता है, कि ये दोनों का क्या एंगल चल रहा है। मैं उसमें बीच में आऊँगा तो मैं बहुत खराब दिखूँगी। मैं बिल्कुल ही गंदा दिखूँगा, इसकी वजह से विवियन दूर है। अब चाहत विवियन से झगड़ेगी, विवियन दिखेगा। तो इसलिए चाहत को बूस्टअप दिया गया है। और मैं आपको बता दूँ कि आज ही चाहत को ये सारी चीज़ें समझाया गया और विवियन वो जो एक जो शेम जो हुआ, शेम का क्राउन जो पहनाना था, वो विपिन तो हमेशा करता है। अगर जो नॉमिनेट करना हो, चाहे कुछ भी रीज़न देना हो, तो वो चाहत का नाम लेता है। जैसे कि फर्स्ट सेकंड वीक में विपिन बहुत ज़्यादा था कि एकदम टारगेट करके रखा था चाहत को, और यही रीज़न है कि कहीं न कहीं से चाहत घर की हीरोइन बन के निकल गई थी। उस टाइम में बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि घर वालों ने चाहत को हीरोइन बना दिया है। हीरोइन चाहत इसलिए बन गई थी क्योंकि चाहत विवियन को अभी तो कोई कुछ बोल भी देता है, अभी भी नहीं ही बोलते हैं यार, सब उससे अच्छा बन के रखना चाहते हैं। हालाँकि शिल्पा वाले रिश्ते में बोल भी दिया सलमान ने आज, जो मैं बात हर बार बोलती हूँ वो इस बार सलमान ने बोल दिया। मैं हमेशा बोलती हूँ कि विवियन से सब बना के रखते हैं, क्योंकि सबके मन में ऐसा है कि विवियन शो का लाडला है, ट्रॉफी विवियन को ही मिलने वाला है। विवियन को ज़्यादा दिखा रहे होंगे तो मैं विवियन के आस-पास में रहूँगी, अच्छी रहूँगी, बॉन्ड बना के रहूँगी, तो मैं थोड़ा दिख जाऊँगा। ये चीज़ें घरवाले बिल्कुल बना के रखते हैं, जो कि आज सलमान ने बोला शिल्पा के लिए ये चीज़ें, कि आपको लगता है कि विवियन से अच्छा बना के रहूँगा तो मैं रहूँगी शो में। और तो भाई अब आपको फिर से घर में विवियन भर से चाहत देखने को मिलेगा। अब विपिन ने क्राउन तो पहनाया ही, और जो रीज़न दिया और उसके बाद जो घर में आने के बाद फिर से चाहत एकदम बिल्कुल शुरू हो गई है कि आप कोई नहीं दिखता है, आप तो हमेशा यही करते हो, हाँ, अकड़ में रहते हो। तो फिर विपिन ने भी कुछ रिप्लाई किया, पर हर बार की तरह फिर वहाँ से वो निकल गया, क्योंकि विपिन का ये एक बहुत अच्छा आदत है कि वो एक्चुअली मेकर्स को चाहिए, तुम हर मुद्दे में घुसो, हर मुद्दे पे लड़ो, पर विपिन ऐसा करता नहीं है, वो निकल लेता है, वो बोलता भी है कि मैं अपना एनर्जी बिना मतलब का वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। पर वो विवियन को नहीं टोकेंगे, विवियन को कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सही बात है कि उन लोगों को मानना ही नहीं, ये सही है कि शो विवियन चला रहा है। कुछ करे ना करे, शो चला रहा है। शो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि विवियन का फैंडम बहुत ज़्यादा है। कलर्स पे उसने बहुत दिनों तक काम किया है, फेमस बनता है। तो ऐसे लोग ना कुछ ना करके भी कर जाते हैं, तो वही हो रहा है अभी। अब आपको घर में चाहत वर्सेस विवियन देखने को 100% मिलेगा, और बीच में भी रजत को भी झाड़ दिया चाहत ने, क्योंकि कहीं न कहीं सलमान ने बोला है कि आपका ओपिनियन दब रहा है और आप ऐसे दिख रहे हो कि आप एक मैसेंजर बन के रह गए हो, यहाँ का मैसेज वहाँ पहुँचाने वाले। तो चाहत ने बोला कि नहीं सर, मैं अकेले आई थी, यहाँ पे अकेले हूँ, अकेले खेला है, और अभी फिर से मैं वही दबंग चाहत देखने को मिलूँगी। तो अच्छी बात है भाई, निकल कर आ जाओ, सही बात है। अभी तक गर्ल्स में एक चाहत ही तो है जो खेल रही थी। तो फिर से वापस आपको हफ्ता फर्स्ट सेकंड वाला चाहत देखने को मिलेगा, गेम हो गया स्टार्ट। अब भाई एक टॉपिक है जो हर वीकेंड में चलता है, वो सलमान खान आए, चाहे कोई गेस्ट आए, कोई भी आए, ये टॉपिक तो चलना ही चलना है। अब आप लोग गेस करो मैं किस टॉपिक का बात कर रही हूँ, आप लोग को पता तो चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक है। ट्रायो वाली, विपिन, करणवीर, मेहरा एंड शिल्पा। इस पे बहुत लोगों का बहुत राय है, बहुत बातें हैं, बहुत चर्चे हैं।
पर एक्चुअल में क्या है ये समझना सच में बहुत मुश्किल है। कभी-कभी मुझे करण पे भी गुस्सा आता है, करण जिस तरह से रिएक्ट करता है ना, इट वाज़ लाइक कि क्या बोल रहा है ये? आज भी मैं जब एपिसोड देख रही थी और सलमान बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे, शिल्पा से, विवियन से, करण से, पर करण ने जिस तरह से रिप्लाई दिया, मतलब ही वाज़ टेलिंग कि येस आई एम हैप्पी। मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझे इस तरह से मेरा यूज़ कर रहा हो। कहने का मतलब तो यही हुआ। आई फील प्राउड कि मैं बड़ा बन रहा हूँ। मतलब दैट इज़ वन एंड अनदर दे वाज़ राइट ऑल्सो, बट फिर आप प्रूफ कर रहे हो कि हाँ, मैं सिम्पैथी ले रहा हूँ। दैट वाज़ नॉट करेक्ट। वैसे सलमान ने एक टैग दे दिया दोनों का रिश्ते के नाम का। ये जो बिग बॉस का घर है, घर एक मंदिर और तुम देवी तुम देवता, और सलमान ने आरती-वारती उतार कर चले गए। पर इन दोनों का कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं इस बात पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी क्योंकि कहीं न कहीं मैं भी पक गई हूँ एक ही बात कर कर के। शिल्पा अभी भी मौका मिलेगा तो करण को फिर से नॉमिनेट करेगी, करण को फिर से धोखा देगी और करण उन्हें कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि करण सच में जैसे वो बेटा-बेटा करती है, मुझे लगता है करण सच में माँ मान लिया है और वो रिस्पेक्ट का जो लेवल है ना, वो बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है? तो ये बढ़ते ही जाएगा और ये चलते ही रहेगा। गेम में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। करण बहुत बार ऐसा होता है कि करण खुद के लिए नहीं बोल पाता। कभी-कभी करण बहुत अच्छा फटता है। जब जैसा कि करण बोलता है, वन लाइनर से सामने वाले को चुप करा देता है और जिस तरह से मुद्दा निकालता है और जिस तरह से क्लैरिटी देता है, ही हैज़ दैट पोटेंशियल। जैसा कि हिना खान ने बोला था उस समय कि उसमें इतना पोटेंशियल है, ही इज़ वेरी मच स्ट्रांग, ही विल ब्रिंग हाउस डाउन। ये बिल्कुल ही सही है। आई एम वेरी मच, मतलब मैं हिना के बातों से एकदम बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ। पर करण वो चीज़ें कर नहीं रहा है। मतलब जब उन्हें बूस्टअप मिलता है तो थोड़ा-सा वो सच में निकल के आते हैं कि ओके ठीक है, मैं कर सकता हूँ, और फिर वो पीछे हट जाते हैं। नहीं तो जिस तरह से अपना मुद्दा रखता है वो बंदा, हमेशा उस चीज़ को मेंटेन रखे सबके लिए, तो जल्द ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो अब मुझे ना करण में भी विवियन वाला गुण दिखने लग गया है। कौन-सा गुण? तो विवियन, हालाँकि विवियन का ये एक सही है कि वो डंके की चोट पे बोलता है कि हाँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। पर करण ना कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ दिखते हैं। देखो, मैं करण के खिलाफ ना बहुत कम बार बोलती हूँ क्योंकि मुझे सच में वो बंदा बहुत पसंद है। कहीं-कहीं पे लगता है कि यार ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसलिए मैं इस बात को आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, आप लोगों का राय जानना चाहती हूँ कि कहीं मैं तो गलत नहीं जज कर रही हूँ करण को। अब देखो, बहुत जगह पे विविन है कि बोल देता है कि हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। पर करण उस चीज़ को बोलता ही नहीं है यार। अब सलमान ने जिस तरह से समझाया रहे थे उसे कि करण, गलती करने वाले से ज़्यादा ना गलती लेने वाला गलत होता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार कंटिन्यूअसली आपके साथ ऐसा हो रहा है और यू आर हैपीली एक्सेप्टिंग दैट, दैट मीन्स कि यू आर टेकिंग द सिम्पैथी, और ये एक आप कार्ड खेल रहे हो इमोशनल वाला कि हाँ, मैं ले रहा हूँ। अरे हाँ, मेरे साथ तो गलत ही हो रहा है। तो ऑडियंस कहीं न कहीं आपके सिम्पैथी वाले कार्ड पे कुछ ऑडियंस कनेक्ट हो सकते हैं। अरे हाँ, सच में बेचारे के साथ बहुत गलत हो रहा है। पर मैं ना कभी भी गलत का साथ नहीं देती हूँ। मैंने हमेशा करण को सपोर्ट किया है, पर मैं अपने वीडियो में हमेशा ये चीज़ों को बोला है कि करण बोलता क्यों नहीं है? अगर जो शिल्पा उसके साथ इतना गलत कर रही है, जो कि कर रही है, तो वो उससे बाहर क्यों नहीं निकल सकता है? और हर बार करण पर्सनल लाइफ़, अपने पास्ट 2 शादियाँ, यार उससे आगे निकलो यार। अब 2 शादियाँ टूट गई, तो क्या आपकी लाइफ़ आगे खत्म? क्यों? जब टूटने का गम इतना है, तो टूटने से पहले क्यों नहीं सँभाला उसे? मैं बताऊँ क्यों नहीं सँभाला? क्योंकि सेम सिचुएशन था। अभी और जैसे कि आज के एपिसोड में करण ने बोला भी कि सर, मेरे साथ पर्सनल लाइफ़ में भी ऐसा ही हुआ है। मैंने नहीं छोड़ा है किसी को, मुझे ही लोग छोड़े हैं और यही वजह है कि मैं
मतलब सहते जाता हूँ। हालाँकि 100% एग्री मैं नहीं कर सकती हूँ इन बातों से, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना बहुत गहरे होते हैं और इतना जल्दी ऐसे ही नहीं टूट जाता है। पर हाँ, करण जिस तरह से चीज़ों का गलत चीज़ों को बढ़ावा देता है ना, गलत चीज़ों को लेता है ना, दैट इज़ नॉट गुड। वो करण के लिए ही अच्छा नहीं होगा, जो कि शो में भी अच्छा नहीं हो रहा है। अब लोग कैसे जज कर रहे हैं कि ये अपने फ़ायदा के लिए कर रहा है। लोग बोलेंगे क्योंकि वैसा कहीं न कहीं दिख जाता है कि यार क्या कर रहा है ये? और मैं क्या बोलूँ, आज क्या शिल्पा को सच में एक्सपोज़ कर दिया सलमान ने? आज मैं सुबह से, नॉट ओनली सुबह से, मैं कल शाम, इसमें कि फ्राइडे तो शूटिंग को हो जाता है, ये वीकेंड के बाद शूट हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे क्लिप, बहुत सारे प्रोमो, बहुत सारे रिपोर्ट आ जाते हैं कि हाँ भाई ये होने वाला है, ऐसा-ऐसा होने वाला है। तो मैं बहुत जगह, बहुत आर्टिकल देखा मैंने, बहुत सारे रिपोर्ट में मुझे ऐसा देखने मिला कि सलमान ने शिल्पा को एक्सपोज़ कर दिया। यार ये एपिसोड देखने के बाद मुझे भी लगा, और शिल्पा आराम से बोल रही है कि मैं गेमर गेमर हूँ, गेमर। अब मुझे घर वाले गेमर बोलते हैं, तो इसे खुले में खेलो ना। अगर जो तुम इस बात से बहुत खुश हो कि मुझे गेमर बोलते हैं, एंड यू शुड टेक इट पॉजिटिव, क्योंकि आप यहाँ गेम ही खेलने तो आए हो। अब बिग बॉस का शो हर बार, ये भी चीज़ मैं हर बार बोलती हूँ कि जो बिग बॉस का शो है पहले, अभी तक ये 18 सीज़न है, 17 सीज़न में यही कहा जाता था कि यहाँ पे आप, ये रियलिटी शो है, आप यहाँ पे पर्सनल खेल रहे हो, मतलब इंडिविजुअली खेल रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी लोग के सामने निकल के आता है, लोग आपको उस पे प्यार करते हैं। पर ये बिग बॉस जो 18 आया है ना, ये रिश्तों का खेल चल रहा है। आप अगर जो कनेक्शन नहीं बनाए होंगे तो आपका कोई हक नहीं है बिग बॉस के घर में रहने के। बिग बॉस ऐसे निकाल के देंगे बाहर, जैसे अदिति मिस्ट्री को निकाल दिया। क्योंकि घर वाले उसके नाम का फ्रेम नहीं लगा पाए वॉल पे, उसकी इतनी दोस्ती नहीं थी, उसकी, उन्होंने किसी से रिश्ता नहीं निभाया इतना अच्छा। तो ये थोड़ा डिफरेंट सीज़न चल रहा है, और रिश्ते ही रिश्ते में बहुत कुछ हो रहा है, जो कि धीरे-धीरे समझ में आ रहा है। कभी अच्छा कभी खराब लगेगा, ऐसे ही सीज़न खत्म हो जाएगा। वैसे ही 11 जनवरी डेट है, पर अगर जो एक्सटेंड होता है तो अच्छी बात है, हमें थोड़े और दिन मिल जाएँगे मौका इस बातों पे चर्चा करने का। तो सर ये यार ये गेम है, और हम कोई नहीं है किसी को जज करने वाले। पर एक जो चीज़ें देखता है ना, उस पे रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं कि हाँ भाई ये गलत है, ये सही है। मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ कि एक बंदे या एक बंदी को मैं गलत बोलूँगी तो आज गलत बोला तो कल भी गलत बोलूँगी, आज सही है तो वो कल भी सही है, नहीं। वो एज़ पर एपिसोड, एज़ पर एक्टिविटी, जब जैसा जो लगता है उसके बारे में ऐसी बातें करती हूँ। अब चलते हैं जो आज का सबसे हॉट टॉपिक जो रहा, चुम वर्सेस श्रुतिका। यार बिग बॉस मेकर्स, यार मतलब इतना गलत कैसे दिखा सकते हो? सॉरी चूम, आई एम रियली फीलिंग सैड फॉर यू। आज जिस तरह से घर में एक्चुअल में क्या हो रहा है वो सबको पता है, और उसके बाद जिस तरह से आज इससे दिखाया गया, और उसके बाद जो श्रुतिका चढ़ के आई, श्रुतिका का शुरू से आदत है, वो एक वर्ड पकड़ के बिल्कुल एकदम तूफान में आ जाता है उसके अंदर। मैं करती है वो। आज फिर से जैसे ही सलमान ने उसे थोड़ा सा बूस्टअप कर दिया, क्योंकि मेगस ने बोला था कि भाई उसको बोलो ये लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं होना चाहिए। ये ऐसे कैसे हो गया कि चूम आई उसके गाल पे किस करके बोल दिया आई लव यू? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपस में दोस्ती मिल जाएँगे और ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा? ऐसे ही बवाल नहीं हुआ है, हो रहा है घर में। और ये भी एक बवाल जो शुरू हुआ है, जिस जिस पर कि हमने 1 नहीं 2-2 एपिसोड निकाल दिया। तो प्लीज़ टेल देम टू कैरी ऑन, और हमें अभी इस पे और भी मुद्दे दिखाने हैं। मिल रहे हैं, हमें मसाला मिल रहा है। तो यही था, और उसमें मेकर्स ने बिल्कुल समझ गए हैं कि चुम जो है ना वो रियल है। वो सच में बंदी इमोशनल है, और श्रुतिका है जो, वो पटाखा है। पटाखा इन द सेंस फुस वाला, जो होता है ना कि ज़रा-सा हवा दे तो एकदम फुस-फुस हो जाता है, जो मतलब फट रहा, फट रहा, फट रहा। श्रुतिका वही है। अब देखो इन दोनों का झगड़ा में एक्चुअल में मैं बोलूँ तो जैसे मैं दिग्विजय के साथ दूँगी, जैसे दिग्विजय ने बोला कि श्रुतिका तुम गलत थी। अब इस बात पे वो बंदी दिग्विजय के ऊपर भी चढ़ गई
पर कोई मतलब नहीं बनता है श्रुतिका बिना मतलब का चिल्लाने का। पर हाँ, चिल्लाओ यार, बिग बॉस का शो ऐसे ही है, चिल्लाओगे तो दिखोगे। ये सारे बीच में पूरे स्टेटमेंट में सलमान ने ऐसा दिखाया कि हाँ श्रुतिका तुम सही हो, तुम अच्छा जा रही हो, तुम तो बात करना चाह रही थी, तुम गलत नहीं हो। पर नहीं चाहते और चाहते हुए भी सलमान ने श्रुतिका को एक्सपोज कर दिया। कैसे? श्रुतिका के बारे में जो सलमान ने बोला कि आज 4 वीक से 4 वीक से श्रुतिका पूरे घर में ये बोलते घूम रही है कि शिल्पा मैम नहीं चाहती हैं कि मैं तुमसे बात करूं। झगड़े अभी हुए हैं लास्ट वीक में। और ये जो एक इक्वेशन, ये जो एक नैरेटिव आप जो सेट कर रही हैं, दैट फ्रॉम 4 वीक, तो ये तो आपका प्लान था। अब उस दिन जो झगड़ा हुआ था जिसमें कि चुम का तबीयत खराब है, ये पूरे घर वाले जानते हो। आज जब चुम बोली कि तुम्हें नहीं पता था क्या कि मेरा तबीयत खराब था, तो उस पे क्या बोलती है, चुम तुम ऐसे मत बोलो, ये वाला मुद्दा तो मत लाओ, ये तो है ही नहीं कहीं कहीं से, तुम और टॉपिक। अरे कैसे नहीं है यार, पूरे घर वाले पूरे जनता इस चीज को ही तो बोल रही थी कि उसका हालत इतना खराब था, उसके बाद वो लड़की चिल्लाए जा रही थी। करणवीर कुछ नहीं बोल रहा था। क्यों कुछ नहीं बोल रहा था? करणवीर बस यही बोल रहा था कि चुम आपका हालत तबीयत ठीक नहीं है, आप सो जाओ, आप आराम करो, बाद में बातें कर लेंगे। तो केयर वाला रिश्ता तो वो है ना। और जिस एक ये मतलब ये पहले भी मैंने बोला है कि ये ना टॉक्सिक वाली दोस्ती है। यार ऐसे दोस्त तो चाहिए ही नहीं यार, प्लीज हट जाओ, दूर ही रहो, ज्यादा अच्छी बात है। अगर जो श्रुतिका जैसी दोस्त मेरी हो ना, तो मैं बोलूँ कि प्लीज यार मुझे बख्श दो, मुझे ये दोस्ती मंजूर ही नहीं है। झगड़े हो गए, चुम बार बार बोल रही है कि तुम मेरा सिर देख, टच करके देखो मुझे कितना फीवर है, मेरा सिर फटा जा रहा है, क्यों चिल्ला रही है? और तब भी श्रुतिका उसके ऊपर ऐसे चिल्ला रही थी, फटे जा रही थी, फटे जा रहे थे। पर मेकर्स ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे क्योंकि उन्हें ना ये चीज़ को बढ़ते हुए देखना है, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अब आज श्रुतिका फिर से उसके ऊपर चढ़ गई। दिग्विजय भाई, दिग्विजय का एक एंगल जो है ना, ये चीज़ें भी मेकर्स हमें भी एपिसोड में नहीं दिखाते हैं। लाइव फीड में ये तीनों बहुत एक एक से बढ़ के गेम खेल रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि एक ना ग्रुप बन गया है, चुम, दिग्विजय और करण का। तो करण का भाई अपना अलग एंगल है, वो बहुत कम बात में, बहुत कम मुद्दों में बोलता है। इवन कि चुम का बातें हो, करण नहीं आगे बोलेगा। रिश्ता का बात हो, जिस रिश्ते को श्रुतिका बोल रही है कि तुम सब मेरे मेरे को यूज किया है, दिस दैट फलाना ढिमकाना। रिश्ते पे श्रुतिका नहीं बोला था कि रिश्तों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए ना, कि कौन प्रायोरिटी है। तो श्रुतिका को भी तो समझ में आना चाहिए ना कि करण चुम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो मैं उस बीच में कबाब में हड्डी, इतनी बड़ी हड्डी बन रही हूँ कि उसे उसे सच में चुम पूरी चाहिए। ना तो तुम शिल्पा के साथ बैठो, ना तुम करणवीर के साथ बैठो, मुझे ही प्रायोरिटी दो, मैं ही सब कुछ हूँ। मैंने अपने से ऊपर रख के खुद को नॉमिनेट कर लिया। अरे अगर जो तुम दिल से की होती ना, तो तुम बोलती ही नहीं कि मैंने उसको सेव कर दिया। और पूरे वीक अभी से श्रुतिका ने क्या किया है? श्रुतिका पूरे घर वाले के पास जा जाकर चुम का बिचिंग कर रही है, चुम का एक्सपोज करने में लगी हुई है। चुम ऐसे, चुम दिस, चुम दैट, देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया, बुरा किया, ये किया, वो किया। चुम क्या कर रही है? चुम शिल्पा के साथ बैठकर रो रही है कि आज 3 डेज हो गया, श्रुतिका से बात नहीं हुआ। उसे भी तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा ना, वो मिस कर रही होगी ना, मैम ने तो कुछ ना गलती किया होगा ना मैम, इसलिए फिर ये सारी बातें हो गई। तो चुम बेचारी इमोशनल बंदी, वो सच में दिल से जुड़ गई है, वो रो रही है और श्रुतिका यहाँ पे बिचिंग का ढिंडोरा पीट रही है। फिर अभी सलमान ने थोड़ा सा दिखा दिया कि नहीं नहीं, यू आर करेक्ट। अब फिर से उसको मिल गया, जोश मिल गया। हम्म, सलमान के चाहने के बाद जैसे वो फिर से चुम से लड़ रही थी, दिग्विजय वहां पे आया, बोला कि हाँ तुम गलत हो। क्योंकि जैसे ही सलमान गए उसके बाद वो दिग्विजय से भी उतना ही झगड़ा की, तू ऐसे कैसे बोल सकता है। पर दिग्विजय उसको बराबर का एक रिप्लाई देगा। अब वो दिग्विजय को बोल रही है कि तू 20 सेकंड के लिए फुटेज ले रहा है मेरे से, सच में दिग्विजय को जरूरत है श्रुतिका से फुटेज लेने के लिए? नहीं यार, उसके फैंडम काफी है, दिगी गैंग काफी है उसको फुटेज।
मतलब अगर जो बिग बॉस स्क्रीन नहीं भी दिखाएँगे तब भी उसका अपना ट्रेंड चलते ही रहेगा। तो सिद्धिका का ये बहुत बड़ा गलतफ़हमी है, जो कि दूर होने वाला नहीं है। अब चलो इस टॉपिक को मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो गया है, ठीक है? अब बात करते हैं अपोलिना। एक सीरियल आने वाला है, वो कल सलमान खान हमेशा बोलते हैं कि यार ये लोग मतलब मुझे पैसे देते हैं होस्टिंग का, पर मेरे से ना बहुत कुछ करवाते हैं। पूरे सीज़न में न जाने कितना हमें प्रमोशन करवा लेते हैं अपने ही चैनल का, ये सीरियल आ रहा है सलमान, ये बोल दो, वो बोल दो, तो करवाते हैं भाई। लास्ट वीक में भी अपोलिना का उन्होंने किया था कि आ रहा है, और स्क्रीन पे ऐसे नीचे में वो सब कुछ आ रहा था। अभी जो अपोलिना की लड़की है अदिति, वो खुद चल के आ गई, और उन्होंने खतरों का खिलाड़ी किया है करण के साथ। तो करण को पहले से जानती हैं, और घर में जाने से पहले उन्होंने बोला भी कि करण को मैं सपोर्ट करना चाहूँगी वहाँ जाने के बाद, और ईशा भी मेरी दोस्त है तो ईशा को भी सपोर्ट करूँगी। अब करण को उन्होंने बोला, करण तू क्या कर रहा है, तू खुल के आ। अरे अब कितना खुल के आए भई? क्या मेकर्स ने बोला था अदिति को कि तुम जाकर ऐसे बोलना? मतलब बंदा क्या करे? किसी का कट करके गिरा दे? क्या करवाना चाहते हो यार मेकर्स? करण के नाम से क्या करवाना चाहते हो? ट्रॉफी तो दोगे नहीं उसे, ये तो फिक्स है आपका, वो तो कहीं और ही जाने वाला है। ऐसे बिग बॉस का ट्रॉफी कोई ज़्यादा बहुत मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से बाहर निकल के आनी चाहिए। वो भी मेकर्स दिखाने की कोशिश कुछ और करते हैं। हाँ, वो ऑडियंस जनता पागल नहीं है, वो समझ जाती है कि क्या चल रहा है घर में। और जो नहीं समझती है उसके लिए हम है ना, आपको समझाने के लिए अपना राय ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सच में मतलब करण को और निकल के आना चाहिए? और निकल के आओ मतलब क्या? अब अपोलिना आई है अपने सीरियल का प्रमोशन करने के लिए, साथ ही साथ उन्होंने लोगों को एक गेम खिलाया। अब घर में आए हैं भाई तो कुछ तो करके जाएँगे ना। तो उन्होंने लोगों को गेम खिलाया, और वो गेम क्या था, सेम का क्राउन पहनाना था। एक क्राउन है जिस पे लिखा हुआ है शेम, शेम ऑन यू, शर्म तो करो इस तूने ऐसा किया, ऐसा वाला गेम है। सबसे पहले रजत को उठाती है, रजत शिल्पा को पहनाता है और रिश्तों का ही लेकर बातें करता है, रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है, दिस दैट एंड ऑल, इनको शेम आनी चाहिए। चाहत उठती है, चाहत भी करण को पहनाती है। करण अभी मतलब कल वाले लाइव में तुम ये बोलते नज़र आई थी कि पहले हमेशा ये बातें होता था कि करण कोना में बात करता है, और अब हर कोने में करण का बात होता है। तो दिस इज़ 101% करेक्ट। हर कोने, हर दीवार में करण का ही बात होता है। गेस्ट आएँगे वो भी, सलमान खान आएँगे वो भी। सलमान इन मीन्स बिग बॉस के मेकर्स। क्योंकि सलमान होस्टिंग में उन बातों पे ही चर्चा करते हैं, जैसे कि आज उन्होंने बोल दिया, फर्स्ट वाले मुद्दा पे उन्होंने बात किया शिल्पा और करण। फिर बोले, "अरे यार! अभी तक मैं फर्स्ट मुद्दे पे हूँ, तब तो अभी मुझे और भी बहुत दिमाग खराब होगा।" मतलब उन्हें मुद्दा दे दिया जाता है, दिस 1 2 3 4 5 इस पे जाओ, ऐसे, 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 ये एंगल दिखाना है मुझे, अब बोल के आ जाओ। पैसे तो आपको है ही, मिल जाएँगे भई। तो वो करते हैं, पर सलमान ना बीच-बीच में मेकर्स को एक्सपोज़ भी कर देते हैं। अब करण ना सबके लिए एक सॉफ्ट टारगेट भी हो गया है, क्योंकि करण का मन के ऊपर होता है, वो मन किया तो अपोज़ करेगा, नहीं तो चलो ठीक है जाओ। तो चाहत आती है वो भी करण को क्राउन पहना देती है, वही रिश्ते का क्लैरिटी बताते हुए। विवियन आता है, चाहत को बोलता है, चाहत को क्राउन पहनाता है, और यही मुद्दा चाहत को मिल गया। उसके बाद चाहत विवियन से लग गई, भाई लड़ाई झगड़े भी हो गए, रजत भी बीच में पिस गया कि तू हर बार उसी की तरफ से क्यों बोलता है? तुम उसके खिलाफ भी तो बोल सकता है ना, वो खा रहा है मुझे भी दिख रहा है। तो विवियन का रीज़न क्या था? फ़ॉल्स नैरेटिव, कि कभी भी बातों को नहीं मानती हैं और अपने ही तरफ से एक फ़ॉल्स नैरेटिव बनाकर घूमती हैं। अब एडिन भी करण को पहनाई, क्यों भाई? हाँ, हाँ, 4 घंटे तो मुझे लेकर घुमा था, मैं इस चीज़ से डिसएग्री नहीं करूँगी कि मेरा वेट 67 केजी है, मैं 5.7 हूँ हाइट में। तो इसने बहुत ज़्यादा वज़न लेके घूमा, पर कोई कुछ बड़ा कुछ तो नहीं किया, मुझे टाइम गॉड तो बना नहीं, तो इसने क्या कर दिया? और जो नहीं बनाया उससे झगड़ा क्यों नहीं किया? ये रीज़न देते हुए एडेन भी करण को ही क्राउन पहना दिया। अब कशिश आती है। कशिश का ना एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हो गया था। उसमें पता नहीं स्ट्रीमर को लेकर जो हुआ था अविनाश के साथ, वहाँ पे कहीं न कहीं यार ये बिग बॉस का घर है।
मैं किसे गलत और किसे सही बोलूँ, दोनों ही सही नहीं तो दोनों ही गलत है। पर कशिश जैसे बीच में घुसी। एक्चुअली कशिश अब आजकल अविनाश को ज़्यादा तारीफ करने लगी है, अविनाश के साथ उठना बैठना सब कुछ हो रहा है। उसने करण के साथ बहुत बार ट्राई किया पर करण ने वैसा कुछ वैल्यू दिया नहीं कशिश को, तभी वो अविनाश की तरफ चली गई, इसलिए अविनाश की तरफ से उन्होंने बोल दिया। और फिर कुछ टास्क में मिट्टी विट्टी लेकर कुछ इशारे किया था अविनाश ने, उन बातों को करण ने एक्सपोज कर दिया। तो यहाँ पे उनको था कि मेरा मेरा है 10 दिन का बात क्यों किया। अरे 10 दिन का क्या, यहाँ तो मतलब जो डे वन में हुआ था उससे भी उस वो बात भी आता है मुद्दा में। जब मुद्दा उठेगा तो अभी का ही मुद्दा पे चर्चे होंगे, ऐसा तो नहीं होता ना, डे वन के भी उठेंगे। तो करण ने बोला, तब उस बात को करते हुए कशिश ने भी करण को क्राउन पहना दिया। अब कौन बच गया, चुम। चुम आई और अविनाश को पहना दिया। चुम और अविनाश का तो बहुत पहले से चलता है, पर अभी जो राशन टास्क में जिस तरह से वो कुकुम्बर वाली बात जो बोला था अविनाश ने, दैट इज रियली बिलो द बेल्ट। वहाँ पे चुम ने बोला था कि ऐसा मत बोलो, हमारे ग्रुप में लड़कियां भी हैं और तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा दोनों को बहस हो गया। उसको ही रीजन बताते हुए चुम ने अविनाश को पहना दिया। अब मुझे ये टास्क समझ में नहीं आया कि क्यों करवाया, क्योंकि मेकर्स को पता था कि ज़्यादा क्राउन करण को ही आने वाला है और इसलिए करवाया था। अब करण के पास ऑलरेडी 3 आ गया, तो बाकियों को मौका तक नहीं दिया। जब टास्क ही शुरू है, करवा रहे हो, तो कम से कम सबको मौका तो दो, सबको खेल पार्टिसिपेट तो करने दो। तो उन्होंने बाकियों को पार्टिसिपेट तक नहीं करने दिया और ख़त्म कर दिया, क्योंकि 3 ऑलरेडी जो उन्होंने दिखाना था कि शेम का जो क्राउन है वो सबसे ज़्यादा करण के पास आने चाहिए, ऑलरेडी आ गया, टास्क खत्म। अब बिबियन वर्सेस चाहत तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई जैसे ही क्राउन पहना दिया बिबियन ने, बोला फॉल्स फॉल्स नेरेटिव मैडम सेट करती हैं, उन्हें ऑलरेडी आज बूस्टअप मिला है सलमान खान से, तो बिबियन वो चाहत बिल्कुल चालू है, दोनों में झगड़े वगड़े हो रहे हैं। बीच में रजत आया। रजत हर बार की तरह सोचा कि कुछ नहीं बोलेगी, हंस के टाल देगी, पर इस बार तो भाई बोलेगी कि उसे बोला गया है कि तुम्हें बोलना है। तो चाहत बोल रही है, फ्लर्टिंग बिटवीन शिल्पा बिबियन एंड केविन। मैंने बोला ना कि इन तीनों का जो एक बॉन्ड है ना, और जिस तरह का बॉन्ड बिबियन और करण शेयर करते हैं दूसरे के साथ, वो बहुत ही प्योर है, वो दिखावटी नहीं है। और शिल्पा का भी बॉन्ड प्योर ही है। ये हो जाता है यार, गेम है, कुछ कुछ हो जाता है जो चल रहा है इन लोगों का। पर जिस तरह से वो दोनों मिलकर जब शिल्पा को छेड़ते हैं ना, वो चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बिबियन भी आ जाता है, करण मोस्ट ऑफ टाइम करण शुरू करता है, अभी जब बिबियन भी आ जाता है बोलता है यस यस यस। अब करण को थे हाँ मुझे बदनाम मत कर, तुम दोनों को तो मैं देख लूंगी मेरे करण अर्जुन। तो शिल्पा का भी अपना गेम चल रहा है। मैं एक बात बताऊं, मुझे शो का टॉप 3 भी ये तीनों ही लगते हैं, शिल्पा बिबियन एंड करण। टॉप 3 है शो का, मैं आज ही आपको बोल दे रही हूँ, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लो। ऑलमोस्ट ये चीज़ें सही होने वाली है। शिल्पा थर्ड से निकल जाएंगी, टॉप 2 में करण और बिबियन जाएंगे, करण इज द रनर अप, बिबियन इज द विनर। ये मुझे पता है यही होने वाला है। चलिए आप लोग को क्या लगता है, आप लोग अपना राय सही ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग का राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। बहुत सारे, हालांकि मैंने भी बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि थोड़ी बिजी हूँ। मैं चाहती हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट आप तक पहुँचा पाऊँ, पर बहुत बाकी भी रह जाता है। जैसे कि आज ही बहुत सारे अपडेट अभी भी है मेरे पास, पर मैंने आप तक नहीं पहुँचा पाई हूँ। तो आई एम सो सॉरी। मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके मेरे तक आता है, मैं जितना जल्दी आप लोग तक पहुँचा दूँ, क्योंकि मुझे पता है बिग बॉस के फैंस ऐसे हैं कि उनका बस चले तो वो सब कुछ जान लें, सब कुछ जानने के लिए बैठे होते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ, और बहुत सारे कमेंट पड़े हुए हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। कल संडे है, कल संडे में भी फिर उतने सारे टॉपिक आएंगे, तो मैं कल से लेकर परसों तक आप लोग को रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी। और कमेंट भी मतलब इतने बड़े बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, तो सब पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो फ्लो फ्लो में कुछ भी लिख देते हैं, तो मैं ऐसे क्या रिप्लाई करूँ। थैंक यू लिख कर भेज दूंगी तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं कमेंट के थ्रू कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो
मेरा भी कोशिश रहता है कि मैं अच्छे से आपको उन बातों का रिप्लाई करूँ, उस कन्वर्सेशन में जाकर रिप्लाई करूँ। आई विल ट्राई टू बेस्ट कि मैं आप सबको रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है? चलो, अगर जो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेली चर्चा 28, तो चलो आई बेल बटन बजाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँगी, आपके पास नोटिफ़िकेशन चला जाएगा और आप मेरा चैनल वीडियो देख सकते हैं। अगर जब आपको अच्छा लगे वीडियो तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपना राय बताना ना भूलें। ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।